हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। कजन मजन की तरफ से मैं हूं शाबान और मेरे साथ हैं जी, मैं हूं मिस्टर पतलू और मैं हूं आपका मोटा भाई। अच्छा जी, आज की वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाली है। कंपैरिजन टाइप की वीडियो लेके आए हैं, लेकिन कंपैरिजन जिस तरह हम वो कवर करते हैं ना, वो हाइजीन, अनहाइजीन, फूड और रेलवे उससे हटके होने वाला है। जिस तरह आपको भी पता है, हमें पता है कि रमज़ान शरीफ चल रहा है और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं उमर भाई के जो उम्रा परफॉर्म करने जाते हैं। और आज पूरे वर्ल्ड वाइड से जितने भी मुस्लिम्स हैं, स्पेशली इस मंथ में जो है ना, वो बहुत ज्यादा जाते हैं। तो उससे रिलेटेड मैंने कहा यार, ये क्यों ना हमें ये कोस्ट के बारे में ना कुछ हमें अपनी व्यूवरशिप तक बताना चाहिए कि पाकिस्तान में क्या कोस्ट वगैरह चल रही है जन के एक उम्रा परफॉर्म करने की। और इंडिया से अगर पाकिस्तान अपने मुसलमान भाइयों को रैत के साथ भेजता है या इंडिया वाले जो है वो मुस्लिम्स को रैत के साथ, हाँ, या ये उल्टा हो जाता है कि उल्टा हो जाता होगा। जिस तरह हम बाकी कंपैरिजन करते हैं ना, मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों मेरी छठी हिस्स कह रही है क्या ऐसा आज भी उम्रे में भी हो जाएगा यार। लेकिन उम्रे में तो मैं नहीं समझता कि उम्रे में अगर ये चीजें ऐसे कर रहे होंगे तो भाई इनसे बड़ा गुनाहगार कौन होगा भाई। गुनाह सवाब तो जो है ना वो बात की बातें, ये कहते हैं अभी है जेब की बात, जेब गर्म टू दी पॉइंट भाई, एग्जैक्ट पॉइंट पे बातें करते हैं। ये भी होता है जो चीज ज्यादा चल रही है ना उसको फिर महंगा कर दिया जाता है। जैसे आप उम्रा यार वो तो समझ आता है ना, चीजें वगैरह ज्यादा महंगी कर दी, अशिया वगैरह, ग्रोसरी वगैरह, यानी कि फ्रूट्स वगैरह। लेकिन उम्रा पैकेजेस में महंगे हो जाते हैं भाईजान, टिकट्स महंगी हो जाती हैं, अपना ये उम्र की फीस बढ़ जाती है, क्योंकि आगे मतलब एजेंट्स जो है वो ज्यादा सरगर्म हो जाते हैं। चलें फिर बारह वीडियो की तरफ। हाँ, यही आज का मेन कोर फोकस है हमारा कि हमने देखना है कि हम तो वॉच करेंगे इंडिया में क्या प्रोसीजर्स है, किस तरह से पैकेजेस वगैरह होते हैं, और आप चेक करेंगे पाकिस्तान से अगर सऊदी अरेबिया वगैरह जाते हैं लोग तो वो किस प्राइस रेंज, क्या कॉस्ट वगैरह उनके चलती है। तो मेरे ख्याल में वीडियो स्टार्ट करते हैं और हमेशा की तरह हम पहले पाकिस्तान का कवर करने जा रहे हैं जी। उम्रे पे जाते वक्त बहुत सारे लोग सबर तो कर, रुक जा, इसको तो चलाने दे। चलो भाई, कंसर्न होता है कि यार हम उम्रे पे तो जा रहे हैं, लेकिन हमारी वहां पे जाके कितनी स्पेंडिंग होगी, कितने रियाल हमें लेके जाने चाहिए, हमारी वहां पे फूड के क्या मामला होंगे, ट्रैवलिंग के क्या मामला होंगे, शॉपिंग हमें करनी है, इससे रिलेटेड और बहुत सारे सवाल मेरे पास आ रहे थे। वापस कराची तो एक ही वीडियो के अंदर उन सारी चीजों को कवर कर लूं। अच्छा, आधे से ज्यादा लोग इधर करते भी ऐसा और कहते क्या है कि हम जी उधर से लेके आए हैं। कराची के अंदर आपको सऊदी अरेबिया की तकरीबन जो भी उधर की जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो अब कराची में हैं, मौजूद हैं, और यहाँ से लेके जी कहते हैं कि यार मैं बाहर से लेके आया हूँ। चाहिए कि हम इतनी मुकद्दस जगह पे जाते हैं, उधर से आने के बाद भी जो है ना, हम जैसे पाकिस्तान में उतरते हैं वही जाते हैं, हाँ, खत्म, फिर वही काम शुरू हो जाता है। झूठ वही बोलना भाई, तुम अगर नहीं ला सकते तो आप कह दो कि भाई नहीं मेरे नहीं ला सकते, और अगर इधर से भी परचेज किए हैं तो भाई सीधे कह दो, झूठ बोलने की क्या जरूरत है। एक्सपीरियंस के थ्रू बताऊं कि आपको कितने रियाल वहां पे लेके जाने चाहिए, किस तरीके से आपको वहाँ पे स्पेंडिंग करनी चाहिए, किस तरीके से आप खाने के मामला करने चाहिए, और इसके अलावा जितना भी मेरा ऑल इन ऑल एक एक्सपीरियंस है लाइक बजट को लेके, सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो आए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने एक्सपेंसेस को 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया था, जिसके अंदर सबसे पहली जो कैटेगरी थी वो थी हमारी फूड की। क्योंकि हमारा जो मेन कंसर्न था वो यही था कि यार यहाँ से हम जा तो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हमें फूड कहाँ से मिलेगा, कैसे करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें जो है हम काफ़ी कंसर्न थे इन चीज़ों को लेकर। ऑफकोर्स जो भी पहली दफ़ा जाता है वो सब कंसर्न होते हैं कि यार फूड के लिए कैसे हमें मामला करें। तो सबसे पहली आपकी कैटेगरी है जिस पर आपका एक्सपेंस आएगा वो है फूड। फूड के बाद आपका जो दूसरी नंबर की कैटेगरी है वो है ट्रैवलिंग की। ट्रैवलिंग के अंदर बेसिकली होता ये है कि आप जो है फॉर एग्जांपल अगर आपको उम्रे के दोबारा करना है तो उसके लिए आपको मस्जिद आयशा जाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 20 रियाल की टैक्सी लेनी पड़ेगी, तो वो 20 रियाल आपको ट्रैवलिंग के एक्सपेंस में आ गया। फिर उसके अलावा अगर आपको टोटल एक्सपेंस बता रहा है ना कि अगर आप जाते हैं तो हर चीज का एक्सपेंस बताएगा उसके अंदर करने जानी है, तो उसके आपको एक सेपरेट जो है ना ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, जिसकी कॉस्टिंग आती है। तो वो ट्रैवलिंग की कैटेगरी के अंदर आ गया। तीसरी कैटेगरी जो है हमारी है वो है शॉपिंग। शॉपिंग के अंदर ऑफ कोर्स जब इंसान जाता है तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपने लिए भी देखता है, अपने लव वंस के लिए भी देखता है, तो वो जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो सारे जो है शॉपिंग के अंदर आते हैं। चौथी कैटेगरी जो मैंने देखी थी अपने लिए, जो मेरे लिए थी वो थी हमारी जैसे मिसकेलेनियस, जिसके अंदर मैंने जमजम लिया था, खजूरें ली थी, इसके अलावा
मैंने जो है सिम लिया था, जितने भी ऐसे एक्सपेंस हैं वो सारे मिसलेनियस की कैटेगरी के अंदर आएंगे। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बात करूं तो पहला जो हमारा था फूड की कैटेगरी, उसके अंदर जो हमारी स्पेंडिंग थी वो, क्योंकि हमारी नॉर्मली तकरीबन हमारे 8 लोग थे, तो हम 8 लोग खाने के लिए एक साथ जाते थे। उसमें होता यह था कि हम तकरीबन 3 या 4 डिशेस मंगवा लेते थे, जिसके अंदर दाल, सालन, कोरमा, बिरयानी या जो भी हमारी उस टाइम जो है क्रेविंग हो रही होती उस हिसाब से मंगवाते थे। सऊदीया के अंदर होता है कि जो जैसे दाल, सालन और जितने भी आइटम है ये फुल और हाफ की, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर होता है फुल और हाफ, वहाँ पे भी फुल और हाफ का एक सेटअप है। इसके अंदर फुल अगर आप सालन मंगवाते हैं वो 10 रियाल, 12 रियाल, कहीं 8 रियाल, डिपेंड करता है कि आप क्या मंगवा रहे हैं, तो उसके साथ आपको 3 या 4 रोटियां फ्री मिलती है। वेयर एज अगर आपको हाफ प्लेट मंगवानी है तो हाफ प्लेट, फॉर एग्जाम्पल अगर एक चीज 10 रियाल की तो आपको 5 रियाल में वहाँ पे हाफ प्लेट मिल जाएगी और उसके साथ भी आपको एटलीस्ट 2 रोटी मिलती है और 2 बंदे इजीली जो है खा सकते हैं। अब आप इस चीज से अंदाजा लगा लेंगे कितने आपके लोग हैं और कितना एक्सपेंस आपका फूड पे आ सकता है। और ये मैं एक वक्त के खाने की बात कर रहा हूँ कि अगर आप बहुत बेयर मिनिमम भी जाए और सिर्फ एक दाल और कुछ रोटियों पे भी अगर आपको गुजारा करना है, दाल आपको 5 रियाल की मिल जाएगी जिससे आपको 1.5 से 2 रोटी इजीली मिलती है और रोटी भी अच्छा अभी ये पाकिस्तान के लिहाज से मिनिमम बता रहा है, कोई हाई फाई नहीं, वो मंदियां वो चीजें नहीं, वो तो नॉर्मल बता रहा है कि चीजें तो इजीली उसमें 1 से 2 बंदे खा सकते हैं। तो इस तरीके से आपके खाने के मामला हो गए। फिर दूसरे नंबर पे आपकी आती है ट्रैवलिंग की जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपकी जो ट्रैवलिंग का एक्सपेंस आएगा वो आएगा या तो आप जो है लाइक आउट ऑफ मूड या आउट ऑफ विश, या अक्सर होते हैं इंसानों को क्रेविंग होती है कि यार जबले रहमत देख कर आए या गारे हिरा देख कर आए, गारे सूर देख कर आए, तो वहाँ पे आपने टैक्सी ली, जाके 10 रियाल, 12 रियाल, 15 रियाल की जाके देख ली या बस में चले गए। या इसके अलावा अगर आपको अपने लव वन से मिलने जाना है जद्दा, ताइफ, या इसके अलावा बहुत सारे शहर है वहाँ पे लोग अक्सर चले जाते हैं, अब जो है ऑब्जेक्शन नहीं होती है, तो वहाँ पे भी ऐसा भी होता है। तो जितने भी ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे ट्रैवलिंग के अंदर आते हैं। तो अब आप अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं कि यार कि कितना हमारा एक्सपेंस आ सकते हैं, क्योंकि जो इंसान जा रहा होता है उसे पता होता है कि हमें वहाँ पे क्या क्या करना है, तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। और वहाँ पे जो ट्रैवलिंग का एक्सपेंस है इतना ज़्यादा मैं समझता हूँ लाइक ज़्यादा इनॉर्मस नहीं है। अगर आप वहाँ पे बसेस यूज़ करेंगे तो बसेस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। जहाँ तक गाड़ियों की बात है तो वो थोड़ा सा आपको कॉस्ट फ्रेंडली नहीं बनेगी, तो बेहतर ये है कि अगर आपको कहीं जाना है तो आप बस का यूज़ करें और बस नेटवर्क वहाँ पे बहुत अच्छा है। फिर नंबर शॉपिंग, ये भी आपका अपना है कि किस तरीके से आप शॉपिंग करते हैं, कितनी शॉपिंग करनी है। तो ये ऑल इन ऑल शॉपिंग का जो भी मामला है ये सबका एक पर्सनल प्रेफरेंसेस होता है, सबकी पर्सनल चॉइस होती है कि कितना बड़ा खानदान है, क्या उसके लिए क्या क्या लेना है, अपने लिए क्या क्या लेना है, तो ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद जो है जहाँ तक डेट्स की और मिसलेनियस के बाद अभी उसके अंदर डेट्स और डेट्स के अलावा जमजम के अलावा सिम, तो ये मिसलेनियस के अंदर कम से कम जो आपका खर्चा आ सकता है मैं समझता हूँ उसमें आप 100 रियाल रखिए, जिसके अंदर आपकी जो है आपको एक एवरेज पैकेज के साथ भी अगर आप सिम लेते हैं तो 40 से 50 रियाल की आपको मिलती है। फिर उसके बाद आप जो है कुछ मेरे ख्याल 3-4 किलो आप डेट्स ले लेते हैं जो 10 रियाल पर केजी के हिसाब से अजवा, सुक्करी, बहुत सारी खजूरें जो है वो आपको मिल जाती है। और इसके अलावा जो है जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे मिसलेनियस के अंदर फॉल करते हैं। ऑल इन ऑल अगर आप जो है 12 से 15 दिन के लिए जा रहे हैं और आप लोग सिर्फ 1 या 2 लोग हैं तो मैं समझता हूँ आपका जो खर्चा आना है वो आना है 1000 से 1200 रियाल। 3 आदमी जा रहे हैं 1000 से 1200 रियाल पाकिस्तानी में कन्वर्ट करें तो कितना बनता है? तो आप और थोड़े से बढ़ा लें, आप 1500 रियाल कर रहे हैं। 4 आदमी जा रहे हैं तो समझता हूँ 2000 से 2500 रियाल, और ये मोर देन इनफ है। और इसके अंदर मतलब जो आपकी बेसिक जो आपने पैकेज लेके जा रहे हैं उसके बाद उससे अलहदा मैं आपको बता रहा हूँ ये शॉपिंग जा रहे हैं 70-80 में शॉपिंग हो जाएगी आपकी। नहीं, ये 1200 रियाल टोटल वो कह रहा है। हाँ तो क्या 1200 रियाल तकरीबन बनता है 70 से 80 हज़ार रुपया। ओके, 4 लोगों के लिए जितने ज्यादा लोग होते जाएंगे मैं समझता हूँ कि अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूँ कि एक इंडिविजुअल को कितने पैसे लेके जाने चाहिए, तो मैं समझता हूँ अगर एक इंडिविजुअल 700 से 1000 रियाल के करीब लेके जाते हैं ना इस पूरे ट्रिप के अंदर, तो उसके लिए मोर देन इनफ से मैं आप अंदाजा लगा लें। अगर मैं अपनी पर्सनल बात कर लूँ तो मैं और मेरी, वैसे तो हम ग्रुप में गए थे लेकिन मैं और मेरी बेगम का जो खर्चा था तो हार्डली हमारा आया है 1200-1300 रियाल। इसके अंदर हमने बहुत अच्छी हमारी स्पेंडिंग भी हुई है, हमने बहुत सारी लोगों के लिए चीज़ें भी ली हैं। इसके अलावा हमने वहाँ पे घूमा फिरा, खाना भी खाया, अलबैग भी खाया और बहुत सारी चीज़ें हमने ट्राई की। तो आप इस बात से अंदाजा लगा लें मेरे 21 दिन थे और मैंने तकरीबन उस 21 दिन के अंदर 1200 या 1300 रियाल मैंने खर्च किया, जिसके अंदर ज़्यादातर हमारी शॉपिंग थी क्योंकि हमारा यहाँ पे खानदान एक्सटेंडेड है। तो उसके अच्छा, ये इसने वो बता दिया कि भाई कि 1200 मिनिमम रखें, लेकिन अगर तो ये होटल ये 2% का अभी इसके अंदर के अलावा और उसके अलावा है होटल का एक्सपेंस नहीं इसमें बताया, इसने टिकट का एक्सपेंस नहीं बताया, वीजे का एक्सपेंस नहीं बताया इसने,
और उसकी अगर अमाउंट इंक्लूड करते हैं तो मिनिमम मैं कह रहा हूँ कि 3 से 4 लाख के अंदर अंदर तकरीबन आप 3 लाख की तो टिकट आती है उम्रे की। नहीं इतनी महंगी टिकट इतनी नहीं महंगी है। नहीं रिटर्न है। टिकट मेरे ख्याल 1.5 लाख की होगी तकरीबन, 1.5 से 2 लाख। 1,10,15,000 की होगी रिटर्न टिकट? हाँ रिटर्न टिकट। हाँ 1 लाख। मुख्तलिफ एयरलाइंस उस हिसाब से है, 80,000 से शुरू हो जाती है, जो अच्छी एयरलाइंस है ना वो हाँ। 120 वो यहाँ तक जाती हैं। मतलब उसके कि अलावा- अगर आप एवरेज लगाएं 1,20,000 वो भी ऐड कर दें और 70-80 हज़ार ये ऐड कर दें, और उसके अलावा होटल के एक्सपेंस कितने हो सकते हैं? नहीं, होटल के एक्सपेंस मिनिमम कितने हो जाएंगे? तकरीबन 30 to 40,000 होते हैं यानी कि पाकिस्तानी। ओके, यानी कि मिनिमम वही 2.5 लाख तो मेरे भी ज़हन में 2.5 से 3 लाख के अंदर आप उम्रा परफॉर्म कर सकते हैं 2 पर्सन जो है। ये पाकिस्तान या 1 पर्सन का है ये? 1% भाई 1%। ओ 2.5 से 3 लाख एक पर्सन का, और मतलब कि इसको डबल कर लें फिर उससे डबल जितने पर्सन होंगे वो ऐड होता जाएगा। तो चलें इंडिया की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं कि यार इनका तो चलो हमने आइडिया बता दिया, लेकिन इस तरह मैंने ना बड़ी अच्छी वीडियोस निकालने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान में पता नहीं क्या है, वो कंटेंट की इतनी कमी है, कोई बनाता ही नहीं है, कोई बताता ही नहीं है यार। इसमें मैंने कहा चलो ये एक्सपेंसेस शेयर कर रहे हैं, इसमें होटल्स के भी एक्सपेंसेस डालेगा, कोई फूड का कोई चीज़ नहीं इसने बताई, जस्ट वो अपना मोटा टाइम्स और 3 चीजों का बताया ना। हाँ। फूड का, उसका शॉपिंग का, फूड का और ट्रैवलिंग का। और दूसरी बात ये कि अब मेन होता है कि भाई पैकेज हमें शेयर करना है कि भाई अगर 15 दिन के लिए जा रहे हैं, मंथ के लिए जा रहे हैं, उसका कितना पैकेज कितना है, मंथ का कितना है, वो अब इंडिया में तो इतनी सारी वीडियोस पड़ी हुई थी, अब पाकिस्तान से कोई मिल ही नहीं रही, फिर ये मिली थी, मैंने कहा चलो ये अटैच कर लेते हैं, बाकी हम खुद थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे देंगे उनको। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज के नज़ारे कुछ ऐसे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से और आप सबकी दुआओं से हम लोगों का फाइनल डिसीजन हो चुका है। हम लोग इंटरनेशनल ट्रिप फर्स्ट टाइम कहाँ जा रहे हैं, शायद आपको टाइटल देखकर पता चल ही गया होगा। और इस वीडियो में अपन सीरीज रखने वाले हैं भाई। हमारी स्टार्टिंग अभी अच्छा, ये मोटा भाई ये कराची वाला व्यू नहीं आ रहा पीछे से? भाई कराची वाला रहा, लेकिन कराची है नहीं। कराची है तो नहीं, लेकिन कराची वाला व्यू आ रहा है प्रॉपर, कि जिस तरह वो कराची की इस तरह बिल्डिंग्स है ना। हाँ बिल्कुल से लेकर वहाँ डेस्टिनेशन पर पहुंचने तक की सारी सीरीज आपको यूट्यूब पर मिलेंगी। अब यहाँ से अब नेक्स्ट स्टेप हमारा शुरू होता है कि भाई हमें कोई ट्रेवल एजेंसी देखना है जो अच्छे बजट में सही पैकेज में हमको वहाँ तक लेकर जाए, क्या फैसिलिटीज होती है वो अपन चलते हैं। आज की वीडियो में आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी, बस हमारे साथ बने रहिए। और इसी के साथ एक खुशखबरी ये भी है कि भाई मैं जा रहा हूँ और मेरे साथ में है यूसुफ भाई। वालेकुम सलाम भाई, क्या कहना है? यार हम लोगों ने ऐसी जगह हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, लेकिन हम लोगों ने ऐसी जगह चूज़ करी जो जगह को हम चूज़ नहीं करते, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें चूज़ करा, आप कह सकते हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग को फाइनली उम्रा करने जा रहे हैं। आप लोग को पता चल ही गया होगा। तो अभी हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। यूसुफ भाई तो जा चुके ना? हाँ मैं जा चुका हूँ। तो ये जा चुके हैं। लोग अक्सर मैंने सुना है कि ये सोचते हैं कि हम लोग खुद अपना उम्रा प्लान कर सकते हैं। हाँ आप बिल्कुल खुद प्लान कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा एटलीस्ट अगर आप पहली बार जा रहे हो तो आप किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू जाओ, सो दैट आपको वो परेशानियां जो वहाँ फेस करनी पड़ती हैं पहली बार वो ना करनी पड़े। और ट्रैवल एजेंसी को सिलेक्ट करना भोपाल में सबसे अच्छी। अब ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो अगर इंसान अब वो भी देख रहे होंगे व्यूवर्स, उधर से भी अगर कोई जाना चाहता है तो वो देखें उनको लिए कितना हेल्पफुल है कि एक एक चीज वो बता रहे हैं और एग्जैक्ट बता रहे हैं कि अगर आप पहला उम्रा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको किस तरह करना चाहिए। अभी तो डिटेल शुरू हो गई। हाँ सर्च कर रहा है तो भाई ने अभी नाम सजेस्ट किया है, किसका है भाई? मुफ्ती सलमान फ्रॉम बर्रा ट्रैवल्स। मुफ्ती सलमान साहब का काफी नाम सुना है भोपाल में। तो चलिए उनके पास चलकर देखते हैं क्या भोपाल से हैं ये लोग, वो सब आपको देखने को मिलेगी। चलिए ही चलते हैं। तो भाई अभी हम आ गए यहाँ पर। अरे ये बर्रा का बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पे। आप लोगों को लोकेशन बता देते हैं ऑफिस कहाँ पर है। अभी हम मौजूद हैं यहाँ पर स्टेट बैंक चौराहा, आप पीछे देख रहे हैं। और ये रहा स्टेट बैंक चौराहा और ये रहा कोईफिजा थाना और इसी के जस्ट सामने ही ये नादरा कॉम्प्लेक्स। इसी में चल रहा है ना अपन को। चलें तो एक बोर्ड सामने भी लगा हुआ है। तो भाई अभी अपन को जाना है इसके फर्स्ट फ्लोर पे और 6 नंबर फ्लैट में ना। आइए आज आप लोगों को ऑफिस भी दिखा देंगे। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उम्र के बारे में। अच्छा आइए पहले हम अपने हमारी निज़ामिया है। वालेकुम सलाम। भाई डोमेस्टिक में कहाँ का अपन प्लान करते हैं? भाई डोमेस्टिक में अपन ऑल ओवर इंडिया प्लान करते हैं। अच्छा। और रेट पैकेज अपन ऑल ओवर इंडिया बनाते हैं रिजनेबल रेट पे। आपको हमारे रेट में और मार्केट रेट में काफी अंतर रहेगा। अच्छा अच्छा। जो रेशम ऑफिस है उनमें यहाँ इंटरनेशनल पैकेजेस बने। ये हमारा अच्छा ऑफिस सेम काइंड ऑफ जिस तरह इधर है ना, सेम वैसे ही उधर भी है। करने हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हमारे जैद भाई तो भाई मुफ्ती साहब से मिलने के लिए हम आए हुए थे। तो मुफ्ती साहब सबसे पहले क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो बर्रा नाम है इसका मतलब क्या है? बर्रा ये अरबी का एक लफ्ज़ है, बिर्रुन, अच्छा उसके मीनिंग होते हैं नेकी। बर्रा के मीनिंग है नेकी के। भाई मुफ्ती साहब से तो बहुत लंबी बात चलने वाली, तो भाई मेरी तरफ भाई कैमरा हैंडल कर लीजिए। और मुफ्ती साहब हमारा उम्रे का इरादा था, तो उसके बारे में हम पैकेज के बारे में जानना चाह रहे थे। कितने से शुरुआत हो रही है, कितने तक का पैकेज पड़ेगा हमारे लिए? अगर भाई उम्रे के पैकेजेस हमारे पास 15 दिन के भी हैं, 20 दिन के भी हैं, ये और चीज 1 महीने के भी। कुछ लोगों को अब ये 7-8 देखें दिन की- उसने क्या बताया। उन्होंने पूरी एक डिटेल शुरू डिटेल से की कि आप 15 दिन में जाना चाह रहे हैं, 21 दिन में अब जाना यही चाह चीज रहे मैं उधर ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि भाई इस तरह पैकेजेस से स्टार्ट हो, कम से कम प्रॉपर पता तो चले उनको भी यार। छुट्टियां मिलती हैं तो शॉर्ट पैकेज भी बनाते हैं, लॉन्ग पैकेज भी बनाते हैं। पैकेजेस जो है हम इकोनॉमी भी बनाते हैं, डिलक्स भी बनाते हैं, प्रीमियम। कोल्ड ड्रिंक आ गई, कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए। जी तो सस्ते से सस्ता पैकेज भी 70,000 75,000 का जो इकोनॉमी पैकेज होता है, जिसमें होटल रूम होती है, खाना थोड़ा सा 70,000 लो क्वालिटी का होता है। अच्छा 70,000 में सारी चीजें शामिल हैं, और खाना भी खाना पीना भी, हर चीज 70,000 में शामिल है भाई। होता है, खाने में आइटम्स कम होते हैं, यार, लॉन्ड्री नहीं होती, 70,000 बस सर्विस वाली होटलें होती हैं। तो ये इकोनॉमी पैकेज है, डिलक्स पैकेज, प्रीमियम पैकेज, तीनों हम बनाते हैं। लेकिन ज़्यादा हमारा काम जो है वो डिलक्स पैकेज का है, दरमियाना पैकेज होता है, मीडियम वाला जो मीडियम पैकेज, जिसमें हम मक्का में रखते हैं 500 550 से 700 मीटर के दरमियान वॉकेबल डिस्टेंस होता है। 10 मिनट की वॉकिंग होती है। और मदीने में हम रखते हैं 200-300 मीटर, यानी 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस है। ये हमारा पैकेज होता है उम्रे का। अब आप बताएं आपका कितने दिन का इरादा है? 20 दिन के समथिंग। 20 दिन में 2 ऑप्शन है आमिर भाई। एक है मुंबई दिल्ली से आप लें, और एक है भोपाल से आप फ्लाइट लें। मुंबई दिल्ली से अगर आप लेंगे तो हमारा 90 to 92 होगा, 90,000 to 92,000। और अगर भोपाल से लेंगे तो 96,000 to 98-99,000, यानी कि हजार रुपए फर्क है, लाख लेकिन रुपए तक, यानी कि 1 लाख मिनिमम मैक्सिमम के डिलक्स अंदर और प्रीमियम 20 दिनों का पैकेज, जिसमें आपका रिहाइश यानी कि होटल्स वगैरह, खाना पीना, उधर उन्होंने ट्रैवलिंग, उन्होंने विजिट्स करवाना, टिकट भी बीच हर में के चीज। अंदर। यार ये इधर तो लूट रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं यार। यार मैं मोटा भाई मैं एक चीज सोच रहा था, चले मैं आपसे ना एंड में थोड़ी डिस्कस करता हूँ, वीडियो वॉच कर लें जैसे पूरी। उसमें कुछ सर्विसेज ऊपर नीचे होंगी। भोपाल टू भोपाल 20 डेज का। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये किस्मत की बात है, मुकद्दर की बात है कि मेरा 1 हफ्ते के बाद सफ़र है। अच्छा और 20 दिन का सफ़र है, भोपाल से भोपाल फ्लाइट है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे साथ सफ़र करें। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, यानी कि इसमें गाइडर गाइडर वो एक फ्री का, यानी कि वो खुद भी काफी दफा पहले भी हो के आए हुए होंगे, फिर जा रहे हैं वो। मेरे साथ सीखने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। हमने बर्रा ट्रैवल्स की क्या खुसूसियात है, मतलब व्हाई नॉट अदर्स एंड बर्रा? हाँ देखिए, सबसे बुनियादी खुसूसियत हमारी ये है कि यहाँ लोगों को एतमाद और भरोसा मिलता है। यहाँ जो वादा किया जाता है, जो प्रॉमिस। अच्छा, ये बाकी वो आपने वो एजेंसीज के बताने लग पड़े हैं, लेकिन यार आप हैरान क्यों हो रहे थे इतना? आज से आप हैरान हुए ना, मुझे दिली तौर पे खुशी हुई है कि हमारे जो इंडियंस हैं ना, वो हमारे मुसलमान भाइयों की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं और कितना ख्याल रखते हैं यार। और वो उनमें ये चीज 2 नंबरी वाली चीज नहीं आती कि भाई अच्छा, इस होना मत पता के कैसे अंदर, चाहिए था? हाँ उल्टा में 3 लाख है ना, तो वहाँ 10 लाख होना चाहिए था। ऐसा ही है, उल्ट होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने रिलीजियस के हिसाब से ना 6-7 गुना उन्होंने सस्ता कर दिया भाई, सस्ता कर दिया कि हमारे कंट्रीज में, हमारे देश में जितने भी मुस्लिम्स बहनें भाई वगैरह हैं, वो अगर जाना चाहते हैं तो भाई उनके लिए आसानियां पैदा करो, ना कि उनके लिए टैक्सेस वगैरह और ऐड कर करके टिकट्स महंगी करके हर चीज की प्राइस बढ़ा दो यार। वो जो बता रहे हैं सारे कुछ, वो लग्जरी चीजों का ही बता रहे हैं कि डील। हाँ, वो इकोनॉमी का, इधर तो उसने इकोनॉमी का ये मिनिमम बताया था, और ये इकोनॉमी में मेरे ख्याल में इसने कम बताया था, इससे ज्यादा ही लगता होगा भाईजान। ये इकोनॉमी में तकरीबन हमारा 3 लाख आता है,
और ये अगर डीलक्स और वो डीलक्स करवाने में- बैठ जाए वो तो फिर डीलक्स 7 लाख पे पहुंच डीलक्स जाता में होगा। 4.5 लाख आता हाँ। है, और जो प्रीमियम है वो तकरीबन 6.5 से 7 लाख तक जाता है, एक 1 पर्सन, सिंगल 1 पर्सन। और जितने में एक बंदे ने प्रीमियम करना है ना, इंडिया में 6 बंदे कर सकते 6 हैं बंदे यार। कर सकते हैं यार। ये जुल्म उधर नहीं है, एक- आप बताएं। बहुत ज्यादा जुल्म है भाई। हम भाई लेकिन खुला तजाद है, खुला तजाद। हम क्या कर सकते हैं यार। लेकिन मैं ये चीज देख के बड़ा मुझे वो अफसोस यार, आज से कुछ साल पहले हमारे यहाँ भी इतनी 70-80 हजार प्राइजेस होती थी, लेकिन ये कुछ सालों के अंदर अंदर इन्होंने कहाँ से टैक्सीज कहाँ यार लगा ले के गए। महंगा कर हालांकि इनको अब हज का भी मेरे ख्याल ऐसे ही हिसाब होता होगा। हाँ, तो हज अपने पाकिस्तान में कितना 10 लाख से प्लस चला गया। 1% का। हाँ, 1% का 10 लाख से प्लस चला गया। बहुत बहुत महंगा कर दिया भाई, बहुत यार 10 लाख एक अमाउंट है 10 लाख नहीं है भाई, 10 हाँ? लाख से ऊपर है। 10 लाख से 12 ऊपर लाख है या 13 लाख है, मुझे कंफर्म नहीं है। अब 10 लाख ना समझो, 12-13 लाख रुपए। 12 लाख। हाँ जी, 1% का भाई। ये प्रीमियम की बात कर रहे हैं आप? ये सिंपल की बात है ना। सिंपल ये जो अगर इसमें पैकेज वो 16 लाख 17 लाख तक जाता है। ये इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट स्कीम कोटा स्कीम देती है उसमें बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ। यार ये तो फिर बहुत ही ज्यादती है पाकिस्तान वालों के साथ यार मैं कुछ अल्फाज नहीं है कहने के लिए हालांकि भाई। अब इंडिया- इस पे बनती नहीं है वैसे डिबेट। डिबेट इस पे बनती नहीं ये है भी बहरहाल। है कि इंडिया से मक्का हालांकि ज्यादा दूर है हमसे, हाँ डिस्टेंस का भी तो फर्क है। हालांकि मक्का हमसे ज्यादा इसलिए दूर तो है पैसों का फर्क है, वो कम ले रहे हैं ना। यार। डिस्टेंस ज्यादा है लेकिन पैसे वो हमारे कम ले करीब रहे है हैं। ना, इसलिए हम ज्यादा ले रहे हैं भाई। यार मैं इस पे कोई चीज नहीं कहना चाहूंगा, बट मैं इतना कहना चाहूंगा कि यार हमें अपने हमने मरना भी है, हमें याद रखना चाहिए इस बात को। लेकिन ये चीज दुनिया का वो सरमाया हमारे जो है ना, जो ये दुनिया का एजेंसीज वाले ये बड़े वो बैठे हुए हैं, उन तक ये बात कैसे पहुंच सकती है यार। उनको ये किस तरह वो एक शर्म आ सकती है कि यार नहीं हमें भी शर्म तो नहीं तस्दीक है करनी। भाई, शर्म तो नहीं है ना भाई, शर्म की बात आप ना करें। लेकिन ये वीडियो हम स्पेशली अपनी माएँ अपनी बहनों के लिए लाए थे, अपने भाई वालदैन के लिए जो कि जो ख्वाहिशमंद हैं, ख्वाहिशमंद करने हैं के। इस मुकद्दस महीने में जाना चाहते हैं, तो उनको भाई वो packages उनको का idea प्रॉपर हो जाए। पैकेजेस का आइडिया हो जाए। और पाकिस्तान से अगर कोई हमारी ऑडियंस देख रही है तो उनको भी आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान का मिनिमम उसने 1500 से 2000 रियाल आप फिर भी माइंड में रखें पाकिस्तानी। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस पे हमें लाइक्स और कमेंट्स चाहिए ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पुश मिल सके। और बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना और अपनी फैमिलीज़ का। कोई नए टॉपिक हमें सजेस्ट लाजमी कीजिएगा। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन Take care. जी।